लॉर्ड दोस्तों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में स्वागत है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर में आशीषित है और औरों के लिए भी एक आशीष का कारण है। तो क्यों ना दोस्तों इस समय हम शुरुआत की प्रार्थना के द्वारा इस सभा का आरंभ करें। आइए दोस्तों अपनी आंखों को बंद करें और अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं। थैंक यू लॉर्ड गॉड फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद देते हैं राजा इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, सुनने वाले हर एक कानों को तू स्पर्श कर राजा। प्रभु जी हर एक पिता परमेश्वर इंटरनेट इश्यूज को, प्रभु जी हर एक नेटवर्क प्रॉब्लम्स को हम तेरे नाम से निकालते हैं प्रभु जी, और विश्वास से घोषित करते हैं प्रभु जी कि ये जो प्रेयर मीटिंग है हर एक के लिए एक आशीष का कारण रहेगा राजा। इस सभा को तू आशीष कर, तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्री यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों क्यों ना हम इस समय अपने दिलों को, अपने हृदय को तैयार करेंगे स्तुति और आराधना के लिए। तो इस समय हम जोरदार तालियों के द्वारा हमारे बीच में बहन लूसी का स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उस महान परमेश्वर की स्तुति करें इस मराठी गीत के द्वारा आम्ही देवाचे लेकर। Make
Hallelujah, 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 कलीसिया इस समय उस परमेश्वर की आराधना करें, अपने विश्वास को उस परमेश्वर पे लगाएं इस समय और उसकी आराधना करें इस समय कि वो योग्य है हमारी आराधना का, हमारी प्रशंसा का, हमारी आशा का। तो आइए इस समय हम सभी अपने हाथों को उठाएं और उस परमेश्वर की आराधना करें इस समय। तो तू हमारा चट्टान है, तू हमारा गढ़ है, तू हमारा शरणस्थान है प्रभु जी। इससे हम अपने हाथों को उठाए उस परमेश्वर की आराधना करें। के बीच में कहता है थम जा, तू मेरी ताकत, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। साथ में था
पिता परमेश्वर मुझे धन्यवाद करते हैं सारी चीजों के लिए। हमारी आशा हम तुझ पर लगाते प्रभु जी, हमारी आराधना हम तुझे देते पिता परमेश्वर। हमारा प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ तुझे प्रभु जी, सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आप ही को देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। धन्यवाद बहन लूसी इतनी अच्छी स्तुति आराधना के लिए। तो क्यों ना दोस्तों इस समय हम आगे बढ़ते हैं और जोरदार तालियों के द्वारा हमारे बीच प्रभु के दास और हमारे पास्टर गणेश का स्वागत करते हैं। हालेलुया। कैसे आप सभी लोग दोस्तों? आशा करते हैं आप सभी लोग खुश, आनंदित और परमेश्वर के आशीष में हैं और विश्वास करते हैं कि हर एक चीज़ों को परमेश्वर आपके हर एक उपलब्धि दे रहा है। और मैं विश्वास करता हूं कि हर एक बातें, जो भी बीमारी होगी या फिर कोई भी समस्या होगा, वो सब कुछ जा रही है और परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में हमेशा बना हुआ है। तो दोस्तों आइए इस समय हम आज के सत्र का शुरुआत करें और सत्र का जो विषय है वो है आशा, होप। जैसे हम आशा की हर एक बातों को समझेंगे, सीखेंगे, मैं आशा करता हूं कि हर एक चीजें सही जाए। तो दोस्तों आइए हम प्रार्थना से शुरू करें। अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना से हम अपने सरों को, आंखों को और परमेश्वर के उस अद्भुत कामों को याद करें और हर एक चीजों को उस परमेश्वर की ओर लगाकर हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय कि तेरा अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा हमारे संग तूने हमेशा रखा है। और इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद के द्वारा प्रभु इस सभा में ते हर एक का परमेश्वर जो आप देख रहे हैं उनका धन्यवाद करता हूँ और कहता हूँ प्रभु कि तू सभी को आशीष करना, जैसे वो तेरे वचन को सुने, हर एक चीजों में तेरा आशीष बना रहे, तेरा प्रेम बना रहे। पवित्र आत्मा से हर एक को अगुवाई करना, तेरे अनुग्रह में और तेरे प्रेम में परमेश्वर बनाए रखना राजा। और इसलिए मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ, कहता हूँ प्रभु कि तू कार्य करना, हर एक चीजों में तेरी आशीष को और तेरे प्रेम और पवित्र आत्मा को बनाए रखना प्रभु राजा, ताकि किसी भी चीज में कोई भी कमी न होगी, वरन तेरा आशीष और तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा सदा बना रहेगा राजा। इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ और इस सभा को, इस ऑनलाइन परमेश्वर सत्र को हम तेरे हाथ में सौंपते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। दोस्तों इस समय हम आशा के विषय में देखेंगे और आशा के विषय में जैसे हम देख रहे हैं, याद रखिए हर एक जन एक नई आशा चाहता है, हर एक दिन एक नई आशा को अपने मन में सोचता है। दोस्तों आशा करना क्या है? आशा करना ये है कि एक सकारात्मक सोच को सोचना जो आगे आने वाली है, जो शायद हमें लग रही है या फिर हमारी सोच में ऐसी बैठी है कि वो शायद नहीं हो पाएगी। इसीलिए अंग्रेजी में कुछ लोग कहते हैं होप फॉर द बेस्ट। होप, आशा करते हैं आप अच्छा करोगे, आशा करते हैं वो अच्छा जाएगा। मतलब एक आशा करना मतलब एक सकारात्मक सोच को रखना, या और वही चीजों में परमेश्वर हमें क्या कहता है इफिसियों के 1:18 में उसे हम देखते हैं। इफिसियों 1:18, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। जब हम परमेश्वर हमें बुलाता है तो वो हमें क्या आशा देना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्योंकि यिर्मयाह के 17:7 में परमेश्वर ये कहता है, उसे हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 17:7, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार मतलब परमेश्वर पर अपनी आशा बनाए रखी है, वो आधार कि हर एक समय प्रभु मेरी आशा यही है कि तू मुझे संभालेगा। तो ये चीजें दोस्तों बहुत जरूरी है। और जब हम ये देखते हैं, जब हम ये समझते हैं, सोचते हैं, इन चीजों में हमें एक याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया है कि हर समय एक सकारात्मक आशा हम रख सके। तो इसीलिए ये भजन संहिता का 130 का 7वां वचन जो है वो यही हमें सिखाता है कि जैसे सवाल है कि हमें किस पे आशा करनी है,
भजन संहिता के 130 के 7 में परमेश्वर यही कहता है कि तेरा भरोसा, तेरी आशा किस पे रखना? उस यहोवा पे रखना। उसे हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 130 अध्याय वचन 7, यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। या यहोवा करुणा करने वाला और संपूर्ण छुटकारा, मतलब पूरा छुटकारा देने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए यिर्मयाह के 29:11 में भी परमेश्वर यही कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नई आशा रखी है, मैंने तुम्हारे लिए वो सब चीजें सोच के रखी है। या यिर्मयाह का 29:11 हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह 29 अध्याय वचन 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसीलिए हमारी हर एक आशा किस पे होनी चाहिए? परमेश्वर पे होनी चाहिए कि प्रभु ये सारी चीजें जो तूने मेरे लिए कही है कि मेरा जो भविष्य है वो तूने बनाया है, वो सभी चीजें तू जानता है और वो चीजें तू करेगा, ये हमारी आशा है और वो आशा परमेश्वर पूरी करेगा। उसी तरह भजन संहिता के 119 के 114 में परमेश्वर ये कहता है कि हमें उसके वचन में भी आशा रखना है। ये हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 119 114 वचन, तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। मेरी आशा तेरी वचन पर है। यहाँ पे दाऊद कहता है दोस्तों कि उसकी आशा किस पर है? उसके वचन पर है। अगर हम यूहन्ना के पहले अध्याय में पढ़ते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि वहां आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ही है जो वचन है। तो दोस्तों, जैसे हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से हर एक चीजों में नई आशा मांगते हैं, उसी तरह हमें ये भी सोचना है कि प्रभु तेरे वचन पढ़ते समय हर एक वो चीजें, हर एक वो बातें जो तू हमसे बातें करना चाहता है, जिससे हमें एक नई आशा मिलती है कि ये सब महामारी मिट जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जो बीमारी चल रही है, जो लोगों में हम तनाव देख रहे हैं, जो जॉब का प्रेशर देख रहे हैं, या फिर ऐसे स्कूल्स चालू हो चुके हैं, बच्चों में ऐसी बोलते हैं ना कि स्क्रीन देख देख कर वो एक बीमारी ना हो जाए, इसकी डर है। उन सब से एक नई आशा परमेश्वर हमें देता है। तो वो सब चीजों के लिए दोस्तों परमेश्वर हमारी आशा को भी वो उस वचन के द्वारा और बढ़ाता है, जिससे हमारी आशा एक सकारात्मक जगह पर जाती है। और उसी तरह परमेश्वर बोलते हैं ना कि उसे कहेंगे विलाप गीत, लैमेंटेशन के 3:24 में परमेश्वर ये कहता है, उसे हम पढ़ेंगे। विलाप गीत 3 अध्याय वचन 24, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। यहोवा मेरा भाग है, इसी कारण मैं उस पे आशा करूंगा। ओके, यहोवा मेरा भाग है। तो हर समय परमेश्वर में एक गठबंधन, एक ऐसा पता ना कि जुड़ाव रखे कि परमेश्वर आपका एक भाग बने। हालांकि हम परमेश्वर के एक भाग है, मगर यहाँ पे लेवी व्यवस्था में विलाप गीत में परमेश्वर कहता है कि वो लेखक कहता है जिसने ये किताब लिखा है कि प्रभु मैं तेरा एक भाग हूँ। ओके, और वहां पर मैं तुझ पर आशा रखूंगा। ओके, हर एक आशा जो तुझ से ही आती है, जो तुझ पर ही है, वो हमेशा तुझ पर ही रहेगी और किसी परिस्थिति पे नहीं, लोगों पर नहीं। क्योंकि वही चीज पहले तीमुथियों के 4:10 में परमेश्वर ये कहता है, हमें यही करते रहना है, हमारी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगी रहे। उसे हम पढ़ते हैं। पहला तीमुथियों 4 अध्याय वचन 10, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। यह हमारी आशा किस पर है? उस परम पिता परमेश्वर जो जीवित है, जीवित यहोवा पर है। ओके, वो आशा हमें हमेशा रखनी है। क्योंकि तीमुथियो भी जो एक जवान ऐसा सैनिक था, वहां पर परमेश्वर उसके जीवन में भी कार्य किया और वहां पर उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु हर एक चीजें वो तेरे लिए है और मेरी आशा हमेशा तो ही है। दोस्तों, तो वहां पे प्रभु दोस्तों हमारे जीवन में हम कुछ चीजें ऐसी देखती है, जब हम आशा करते हैं तो कुछ चीजें हम अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं। जैसे कि यशाया के 40 के
41 ओके 31 की सॉरी माफ कीजिएगा, यशायाह के 40 के 31 में हम देखते हैं कि हमें एक नई ताकत, हमारा एक नया बल फिर से आ जाता है जब हम परमेश्वर पे आशा रखते हैं। उसे हम पढ़ते हैं। यशायाह 40 अध्याय वचन 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। या वो दौड़ेंगे मगर कभी भी थकेंगे नहीं, चलेंगे मगर श्रमित नहीं होंगे। वो बल, वो ताकत जब हम परमेश्वर पे आशा रखते हैं, ओके, वो परमेश्वर हमसे करता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है ये समझना कि परमेश्वर हमें वो बल से भरता है। क्यों? क्योंकि जब हम एक नई आशा रखते हैं कि प्रभु ऐसे समय में भी, ऐसे चीजों में भी तू हमारे साथ हमेशा देता है और कभी भी ना छोड़ने वाला, कभी भी ना त्यागने वाला ऐसा परमेश्वर बनता है, तब हम भले कितने भी भाग दौड़ करें, हमें कभी भी हम हारेंगे नहीं। हम कितना भी हर एक चीजों के लिए कोई भी यत्न करे, मगर उसमें हम कभी भी थकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा सामर्थ और हमारा बल तू बनेगा। वो आशा परमेश्वर देता है, वो एक नई बल देता है। उसी तरह हम देखते हैं परमेश्वर कभी भी हमें लज्जित नहीं करता है। रोमियो के 5 में हम देखते हैं। रोमियो 5 अध्याय वचन 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन। कभी भी लज्जित नहीं होगा, कभी भी लज्जा हमें वो कभी लज्जित नहीं करेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर पे आशा रखते हैं। जो कोई परमेश्वर पे आशा रखता है, और उसी तरह जो कोई परमेश्वर पे आशा रखता है वो हमेशा निर्भय रहेगा। ये हम अय्यूब के 11 के 18 में पढ़ते हैं। अय्यूब 11 अध्याय वचन 18। और तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय हो रहेगा, और अपने चारों ओर देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। या निर्भय विश्राम कर सकेगा मतलब हर समय वो एक निर्भय, मतलब बिना डरे, वो हमेशा परमेश्वर में सामर्थ्य रहेगा जब जो कोई उस पर आशा रखेगा। और उसी तरह परमेश्वर प्रसन्न होता है दोस्तों जब हम परमेश्वर पे आशा रखते हैं। भजन संहिता का 147 का 11 उसे हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 147 वचन 11। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उन्हीं से जो उनकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। या परमेश्वर अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है जो कोई उस पर आशा रखता है, या जो परमेश्वर से डरता है, जो परमेश्वर से हर एक समय कि प्रभु मुझे तेरा डर है। या भले ही आज महामारी है, भले ही आज हमारे इर्द गिर्द हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना से लोग नहीं मर रहे हैं मगर डर से मर रहे हैं। लोग इसलिए नहीं मर रहे क्योंकि वो कोरोना से पीड़ित है, मगर वो ऑलरेडी वो बूढ़े हो चुके हैं और उनको पहले से ही कोई बीमारी है, वो मर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं जो शायद से सच है या नहीं है, मगर दोस्तों इन सब चीजों पे हमारा ध्यान ना होना चाहिए। हमारा इस पे ध्यान होना चाहिए कि प्रभु हमारा डर सिर्फ तुझसे है, क्योंकि तू हर एक चीज को बनाता है और हर एक चीज को मिटाने वाला, वो ताकत रखने वाला परमेश्वर है। और वहां पर परमेश्वर तेरे हर एक चीजों को, हर एक बातों को तू संभालेगा। हमें कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमारा विश्वास, हमारी हर एक आशा, हमारी हर एक परमेश्वर जो आत्मविश्वास है वो सिर्फ और सिर्फ तुझ पर रहेगा। और वही चीजें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो ये है कि आनंद। या रोमियो के 15 के 13 में हम देखते हैं। रोमियो 15 अध्याय वचन 13। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने से सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमीन। हमें परमेश्वर कहता है कि आनंद से, भरपूरताई से बढ़ता जाए। वो परमेश्वर है जो कोई उस पे विश्वास करता है और जो आशा उस पे रखता है कि प्रभु सब अच्छा होगा, ये परमेश्वर करेगा जहां पर
वो एक नए आनंद को तुम्हारे लिए देगा। और उसी तरह अंत में हम देखते हैं पहला यूहन्ना का 3 में हम देखते हैं वो हर एक चीजों को, जो हर एक लोगों को जो उस पे आशा रखते हैं, वो उनको पवित्र करेगा। पहला यूहन्ना 3:3 और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र रखता है जैसे वह पवित्र है। जैसे वो पवित्र है। ओके, जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे ही जो कोई उस पर आशा रखता है वो अपने आप को पवित्र रखता है। दोस्तों, जब हम आशा करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि प्रभु हमारा विश्वास तुझ पर है और जो तू कहेगा, जैसे तू कहेगा, जैसे तू है वैसे हमें भी रहना है, ये एक इच्छा के द्वारा और ये एक अनुग्रह जो परमेश्वर ने हमें दिया, इसको जानकर जब हम ये समझेंगे कि परमेश्वर हमें पवित्र रहने के लिए कह रहा है क्योंकि वो पवित्र है वैसे हमें भी रहना है, वो जब हम आशा करते हैं कि प्रभु कुछ चीजें अच्छी होंगी, नहीं होंगी, वैसे हमें रहना है जैसे तू है, हमें एक बदलाव आता है और हम पवित्रता में बढ़ने लगते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम भी वो लोग जो आशा करते हैं पवित्र रहते हैं जैसे वो पवित्र है। ओके, और उसी तरह दोस्तों भजन संहिता के 33:18 में हम देखते हैं परमेश्वर की आंखें ऐसे लोगों पर है जो आशा करते हैं। भजन संहिता 33:18 देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। या जो उसकी करुणा की आशा जो आशा बनाए रखते हैं हर एक चीजों के लिए। यहाँ पे सिर्फ करुणा का है, मगर हर एक बातों में, जैसे कि क्षमा हो गया, जैसे कि बेदारी हो गई, जैसे कि परमेश्वर की चंगाई हो गई, हर एक चीजों पे जो लोग आशा रखते हैं, जो हर एक बातों में, जो बोलते ना, हर एक अपने कामों में, अपने व्यवसाय में, अपने परिवार में शांति, बरकत, आजादी, हर एक चीजों में, हर एक बातें जो आशा करते हैं, परमेश्वर की आंखें उन पर लगी रहती है। क्योंकि दोस्तों, क्यों ऐसे व्यक्ति, जो लोग परमेश्वर के, क्या कहें यहाँ पे, जो यहोवा की दृष्टि उन डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। ऐसे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं। दोस्तों, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं ना, बहुत जरूरी हो जाता है। वचन ये हमें सिखाता है कि जो कोई परमेश्वर का भय मानता है वो उसके वचन के अनुसार चलता है। परमेश्वर का भय मानना मतलब परमेश्वर से वो प्रेम करना। और जैसे परमेश्वर का वचन यूहन्ना के 15 में लिखता है कि जो कोई परमेश्वर से सच में प्रेम करता है वो उसकी वचन और उसकी आज्ञाओं पर चलता भी है, और वही उसका चिन्ह है कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जब हमें ये दिखाता है कि हम परमेश्वर से सच में प्रेम कर रहे हैं, तो उसका ही मतलब है कि हम परमेश्वर से डर रहे हैं। जैसे मैंने भय के विषय में लिया था कि परमेश्वर का भय रखना है, क्योंकि हमारा हर एक करने वाला और नाश करने वाला वो सिर्फ परमेश्वर है। अगर वो देता है वही लेता है, मगर हमें उसी का भय रखना है, क्योंकि वो परमेश्वर है जिसकी हम दिल मन सच्चाई से, आत्मा से आराधना करते हैं। और वही चीजें परमेश्वर भी देख रहा है कि कौन है ऐसा जो सच में परमेश्वर से डर रहा है, परमेश्वर का भय रख रहा है। और ऐसे समय में जहां पर लोगों को चाहिए मगर वो नहीं कर रहे हैं, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो चीजें करेंगे जो परमेश्वर चाहता है। मगर अगर परमेश्वर का भय हम में नहीं है, अगर परमेश्वर का प्रेम हम में नहीं है, तो सिर्फ हम अपने में ही रहेंगे और अपना ही सोचेंगे और अपने परिवार का ही सोचेंगे, मगर वो नहीं सोचेंगे कि हम दूसरों को कैसे मदद करें, कैसे हम दूसरों को सहायता करें। और वो चीजें बहुत जरूरी है दोस्तों, जहां पर हम ये सोचते हैं कि किस तरह से काम आगे बढ़े, मगर दोस्तों ये सोचना है कि परमेश्वर की राज्य कैसे आगे बढ़े और वहां पे कहां पे परमेश्वर के कार्य में और आगे बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि रोमियो के 12 में ही हमें ये कहा है, परमेश्वर ने हमें करने को कहा है, और यही चीज हम सबके लिए बहुत जरूरी है, ये हमें करना है। इसे हम पढ़ेंगे और अंत करेंगे। रोमियो 12:12 आशा में आनंदित रहो, क्लेश से स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। अभी जैसे क्लेश चल रहा है उसमें स्थिर रहना है,
प्रार्थना में नित्य लगे रहो, मतलब हमेशा लगते रहो या हमेशा प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रार्थना ही ऐसी चीज है दोस्तों जो बड़ी 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 चीजों को भी नीचे ला रहा है। ओके, आपको यकीन नहीं होगा अगर आप आंकड़े को देखो तो आंकड़ा भले ही बढ़ रहा होगा, मगर जैसे हम आजू बाजू में देख रहे हैं, हम कोरोना वायरस के ज्यादा केसेस नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि वहां पे हम देख रहे हैं कि हमारे लोग जो कलीसिया में प्रार्थना के लिए आ रहे हैं उन पे परमेश्वर कोई भी संकट नहीं ला रहा है। मगर उसी तरह हमें प्रार्थना हमेशा करते रहना है, जो हमारे आजू बाजू वाले हैं वो लोग भी सुरक्षित रहे, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर ये कहता है जहां तुम रहोगे वो भूमि पवित्र हो जाएगी, क्योंकि हम वहां पर हमेशा प्रार्थना के द्वारा लगातार मध्यस्थिति और लगातार हर एक विश्वास की बातों को कर रहे हैं, और उस बातों को करने से हमारे जीवन में वो कार्य हो रहा है जिससे हमारे साथ हमारे आस पड़ोस, हमारी कॉलोनी भी, हमारे एरिया भी आशीषित हो रही है। तो दोस्तों जहां हम हैं वहां हमें ये भी प्रार्थना करनी है कि हमारे आस पड़ोस में भी कोई भी ऐसा केसेस ना हो, कोई भी ऐसा समस्या ना हो जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी के परिवार में संकट हो या फिर किसी भी चीजों में कोई भी परेशानी में आए। तो दोस्तों इसी समय हमारा ये कार्य है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम क्या करें, हम आशा में आनंदित रहे। ओके, हम क्लेश में स्थिर रहे और हम नित्य प्रार्थना करते रहे, मतलब सतत हर वक्त प्रार्थना करते रहे। दोस्तों ये चीजें हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। तो दोस्तों आशा के विषय में अगर हम कहा जाए तो आने वाली अच्छी चीजों के बारे में हम सोचते हैं और वही चीजों को लेकर हम एक सही धारणा हमारे मन में लाते हैं, शायद क्योंकि उसके विषय में हमारा एक सोच गलत बन चुका है। मगर हमें आशा करनी है कि परमेश्वर ऐसे समय में भी हमारी आशा तुझ पर बनी है कि तू कुछ नया और कुछ अद्भुत और कुछ चमत्कार करेगा। और इसीलिए हमारी आशा यही है कि आप सभी लोग खुश रहे, आनंदित रहे और हर समय मुस्कुराते रहे, क्योंकि ये समय है आनंद मनाने का, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारा सामर्थ्य है। और जब तक सामर्थ्य हम रहेंगे हमें कोई भी बीमारी छू नहीं पाएगी, भले ही इम्यूनिटी क्यों ना, कैसे भी क्यों ना हो, मगर वो कवच, वो परमेश्वर का सुरक्षा जो हमारे लिए रखा है परमेश्वर ने, हमें हमेशा हर दिन हमें हमारे परिवार के लिए, हमारे एरिया के लिए, हमारे देश के लिए, दुनिया भर के लिए मांगते रहना है दोस्तों। इसीलिए हर दम प्रार्थना करते रहे और एक नई आशा हमेशा रखे कि परमेश्वर वो सारी चीजों को जो अच्छा है और जो भला है वो करेगा। इसके द्वारा आइए हम अंतिम की प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते राजा, इस समय तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा तू हम पे रखना, आशीष करना, तेरे प्रेम से, पवित्र आत्मा से भरना, ताकि हम परमेश्वर कभी भी कोई भी गलत चीजों को न करे, गलत कामों को न करे जो परमेश्वर तुझे नहीं भाता, वो चीजों को हम न करें, वरन परमेश्वर ऐसी चीजों को हम करें जो परमेश्वर तेरी ओर से है और सही है। और सच्चाई में हम जब बढ़ते हैं वहां पे तेरी आशीषों को हम देखेंगे। ऐसी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु कि तू कार्य करना, ताकि हमारे जीवन में हमेशा हम एक आशा को बनाए रखे, जो आशा तुझ में है, किसी लोग, परिस्थिति या किसी वस्तु पे नहीं, मगर वो आशा जो प्रभु परमपिता परमेश्वर तुझ पर है यीशु। और हमारा भरोसा और हमारा आशा कभी नहीं टलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है जो मृतकों से जिंदा हुआ है, वो जीवित परमेश्वर है, वो हर एक असंभव को संभव कर सकता है और वो हर एक बातों को नया कर सकता है। इसलिए प्रभु हर एक समय हम नई आशा को बनाए और एक नई आशा में परमेश्वर चलते रहे कि वो समय आएगा जहाँ पे हम परमेश्वर खुशी खुशी फिर से सब चीजें अच्छे से कर पाएंगे। और वही आशा है कि कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा, कोई भी आंकड़ा जो परमेश्वर मौत का है या कोरोना वायरस का है वो आगे नहीं बढ़ेगा, वरन वहीं पे मिट जाएगा यीशु के नाम से। इसलिए हम सुरक्षा मांगते हैं हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे आस पड़ोस, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे हर एक दुनिया के हर एक अलग अलग देशों के लिए, हर एक अलग लोगों के लिए, उनके मेडिकल हर एक जो आर्थिक चीजें हैं, हर एक चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वहां पे सभी चीजों की परमेश्वर विश्वास के द्वारा तू वहां पे उपलब्धि दिला। और आशा करते हैं कि तूने वो सब कर दिया है राजा, विश्वास करते हैं कि वो हो चुका है। इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करते हुए इस समय को, इस पल को, इस वचन को देने के लिए धन्यवाद करते हुए सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। तो दोस्तों इस समय परमेश्वर आपको आशीष करे, एक नई आशा हमेशा बनाए रखे और हर समय याद रखे परमेश्वर आपके संग है। प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद।
धन्यवाद पास्टर गणेश का, जिन्होंने इतने सामर्थ्यशाली वचन से हमें आशीर्वाद किया है। दोस्तों, हमारी आशा केवल और केवल यीशु मसीह ही है। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। दोस्तों, हमें याद रखना है, हमें वचन को केवल सुनने वाले नहीं वरन करने वाले भी बनना है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आपका आने वाला सप्ताह बहुत अच्छे से जाए। थैंक यू।